डेट में गए, सो उसे देख लेते हैं। अभी हम दोनों बैठे हुए हैं, थोड़ी बातें कर रहे हैं। शुभम, तुम अपने फोन में बिजी हो? सो रिफ्रेशिंग एंड रियली बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद ईशा के साथ कभी कभी आना चाहिए हम लोग को, सिर्फ बर्थडे के लिए नहीं, कभी कभी फिलहाल। हाँ, एक्चुअली हम लोग उतना अभी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं दोनों एक साथ, तो अच्छा लग रहा है आज ऐसे, मतलब स्पेशली ओपन स्पेस है इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेरी जो बर्थडे थी इस ईयर की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत स्पेशल, बहुत अच्छी भी गई। और उस स्पेशल डे को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए आप सबको थैंक यू, क्योंकि मुझे बहुत सारे विशेस मिले आप सबकी तरफ से। तो आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू अगेन, और साथ में एकदम वर्चुअल हग, टाइट सा हग। एंड बहुत ज़्यादा मैं खुश थी उन विशेस के वजह से भी, क्योंकि मुझे बस विश आ रहे थे इंस्टाग्राम पे एक के बाद एक। तो सच में मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद मेरे बर्थडे ब्लॉग को आपने देख ही लिया। अभी बाकी है ट्विंकी के बर्थडे ब्लॉग, लेकिन मेरे बर्थडे से पहले मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था खुद को पैम्पर करने के लिए। लेकिन ट्विंकी के बर्थडे से पहले मैंने अपने आप को कैसे पैम्पर किया वो भी इस वीडियो में आपको दिख जाएगा। सो नाउ आई एम इन माई बाथरूम, और वॉइस जो है बहुत ज़्यादा इको हो रहा है, और हम यूट्यूबर्स को क्या क्या नहीं करना पड़े, जो भी हो। और ये है सारे मेरे शावर एसेंशियल्स। इसमें से ये वाली जो चीज़ है बहुत ज़्यादा अच्छी है बॉडी को स्क्रब करने के लिए, बहुत अच्छी है। एक थोड़ा सा इसका जो फैब्रिक है, आई थिंक यू कैन सी कैसा है। इससे आप बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को स्क्रब कर सकते हो इसी प्रोडक्ट के साथ, या फिर घर में जो उपटन वगैरह आप बनाते हो, या फिर DIY स्क्रब के साथ। और उसके साथ यहाँ पे है मेरी रेज़र, और यहाँ पे है ये वाली चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा काम की है। अगर आप हेयर को वॉश कर रहे हो तो इससे आप बहुत अच्छे से अपने स्कैल्प को क्लीन कर सकते हो। इस तरीके से आपको फिंगर्स के अंदर इसे डालना है, उसके बाद बस मसाज करो स्कैल्प को। इवन आप ऑयलिंग करने के बाद भी इसे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे है मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। ये है बॉडी क्यूपिड की शावर जेल, इसकी जो फ्रेग्रेंस है सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये है मेरी फेस वॉश, यहाँ पे है एक स्क्रब, लेकिन आज मैं ये स्क्रब यूज़ नहीं करूँगी, मैं अपनी DIY स्क्रब यूज़ करूँगी। और शायद एक हेयर मास्क जो अच्छे से नहीं दिख रहा है।
कंप्लीट। सो अब ये मेरी जो स्किन है वो टैम क्लीन लग रही है और लाइटिंग बार बार चेंज हो रहा है क्योंकि मैं इस रूम से उस रूम हो रही हूँ, लेकिन स्किन एकदम क्लीन है। अभी स्टार्ट करेंगे मेरी सिंपल स्किन केयर रूटीन। मेरी बेसिक स्किन केयर रूटीन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बहुत ही सिंपल सा स्किन केयर रूटीन किया है। मैंने फेस वॉश जो भी यूज़ किया है वो आपको बाथरूम में दिख गया होगा कि मैंने कौन सा फेस वॉश यूज़ किया है। उसके बाद मैंने बस रोज़ वाटर स्प्रे किया है। रोज़ वाटर मेरी फेवरेट टोनर है बहुत दिनों से। और उसके बाद मैंने सीरम यूज़ किया है। सीरम मैंने यूज़ किया है ये वाली सीरम, ये है वाओ स्किन साइंस की ब्लेमिश केयर सीरम। ये जो सीरम है, अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस हो रही है, जिनकी एजिंग स्किन है उनको तो ये प्रॉब्लम पता ही होगा। आपके स्किन में एक दिन एक ब्लेमिश दिखता है, फिर 5-10 दिन या फिर 1 महीने बाद फिर से ब्लेमिश और भी ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। और जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, एक्ने या फिर पिंपल्स तो चला जाता है लेकिन ब्लेमिश छोड़ के जाता है। तो ये जो स्किन कंसर्न है, अगर आपको ये सेम स्किन कंसर्न है तो आपको डेफिनेटली इस सीरम को ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये अमेजिंगली वर्क करता है ब्लेमिशेस को लाइटन करने के लिए। साथ साथ आपके पोर्स को भी ये मिनिमाइज करता है और कोई भी अगर स्पॉट्स हो आपके फेस में तो उसे लाइटन करता है। और वाव के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बना होता है। और मैं ज़रूर आपको कहूँगी, आप वाव के कोई भी प्रोडक्ट अगर लेते हो, इसके पीछे ना आपको यहाँ पे एक QR कोड दिखेगा कुछ इस टाइप का। डेफिनेटली आप उसे स्कैन करके देखना। अगर आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट खरीदते हो और उसे स्कैन करते हो तो देखेंगे स्कैन करने के साथ साथ वो जो QR कोड है वो आपको एक पेज पे ले के जाएगा जो कि वाव स्किन साइंस की पेज होगी, जहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इंग्रेडिएंट्स, कैसे आपको उसे यूज़ करना है। इससे आप मेक श्योर कर पाओगे कि आपने ऑथेंटिक प्रोडक्ट खरीदा है। और साथ साथ ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इससे ना कंप्लीट शॉपिंग की जो प्रोसेस है वो हैसल फ्री हो जाती है। तो मेरी स्किन अभी काफ़ी अच्छी लग रही है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सीरम मैं डे टाइम में यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सीरम सिर्फ नाइट टाइम में ही यूज़ करना है। आप डे टाइम के स्किन केयर रूटीन में भी ज़रूर सीरम को ऐड कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, इतना एनफ है, सीरम की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीरम ऐड नहीं करना चाहते अपने स्किन केयर रूटीन में तो कोई बात नहीं, आप नहीं ऐड कर सकते हो। लेकिन सीरम क्यों बनाया गया? सीरम इसलिए बनाया गया, वो मॉइस्चराइज़र से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मॉइस्चराइज़र आपके स्किन में जितना एब्जॉर्ब हो पाता है उससे कहीं गुना बेटर एब्जॉर्प्शन होता है सीरम का। तो इसीलिए सीरम आपके स्किन में डीपली वर्क कर पाता है। तो अगर आपकी स्किन एजिंग है, साथ साथ मैंने जो भी सारे प्रॉब्लम्स बोला है वो सारे स्किन कंसर्न्स आपको है, तो डेफिनेटली आपको इस सीरम को ट्राई करना चाहिए। तो स्किन केयर रूटीन तो ख़त्म हो गई है, तो मेरे सिंपल से स्किन केयर रूटीन को यही पेंट करते हैं। बाय। तो ट्विगी के बर्थडे से पहले मेरी छोटी सी पैम्पर रूटीन तो आप सबने देख ही लिया है, तो अभी देख लेते हैं ट्विगी के बर्थडे ब्लॉग, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो दिस ईयर ट्विगी के बर्थडे के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, हम तीनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो हम लोग गए टाकी सोनार बांग्ला, और जो होटल है बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। और होटल में जाने के साथ साथ हम तीनों ने बिल्कुल डाइव किया स्विमिंग पूल में सबसे पहले। और मैं अपने आप को कम्प्लीटली वाटर बेबी मानती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पानी से प्यार है, मुझे स्विमिंग पूल से बहुत ज़्यादा प्यार है। और ट्विगी भी बिल्कुल मेरी तरह निकली, क्योंकि मैं सोच रही थी पहले शायद वो थोड़ा सा डरेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ट्विगी का ये फर्स्ट टाइम था पूल पे और ट्विगी बहुत इंजॉय कर रही थी। इवन सिर्फ ट्विगी नहीं, हम तीनों ने ही बहुत इंजॉय किया। और पूरा जो डे था, इवन उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन थी, वो ऑसम थी।
मैंने सोचा था कि मैं टुई के बर्थडे में बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पाऊंगी, बट अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है हमारी प्यारी टुई। ये ओके, यहाँ पे है उसका बर्थडे सेलिब्रेशन का ये डेकोरेशन जो मैंने और शुभो ने किया है, मोस्टली शुभो ने किया है। और फिर हमने कुछ बलून्स भी यहाँ पे ब्लो करके रखा है। और टुई का जो आउटफिट है वो मैंने सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि टुई कुछ वाइट पहने और हम तीनों ही आज वाइट पहने हैं। ओके, मैंने दूसरे का आउटफिट चूज़ किया था जो कंप्लीट वाइट था, लेकिन एंड ऑफ द टाइम वो मुझे मिला नहीं। ओके, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, मैं ढूंढ नहीं पाती हूँ। मतलब 15 दिन पहले से मैंने सिलेक्ट करके रखा है और उसे अलग से रखा है, और अलग से रखने की वजह से ये होता है कि कहाँ पर रखा है वो याद नहीं रहता, तो इसलिए मैं पहन नहीं पाई जो ड्रेस मैंने सोचा। हाँ, म्यूज़िक भी ऑन हो गया है। ये म्यूजिक क्या है? पार्टी ऑनलाइन। ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, ओ तेरा हैप्पी बर्थडे। तो ये है चुगी की बर्थडे केक। हाँ, एक्चुअली सेकेंड नहीं, एक्चुअली थर्ड बर्थडे केक। ये जो केक मैंने अभी दिखा है ये टुई की थर्ड बर्थडे केक है। मतलब थर्ड बर्थडे मतलब थर्ड वाली है वो, इसलिए क्योंकि कल रात को हमने एक छोटा सा केक कट किया था। उसके बाद हम लोग हमारे घर से एक केक यहाँ पर लेके आए थे, जिसे टुई ने गिरा के पूरा ख़राब कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने होटल से फिर से ऑर्डर किया है। ये वाला चॉकलेट केक हमें सर्व किया है, ये भी काफ़ी अच्छा ही लग रहा है मुझे। सो अभी केक कटिंग करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा उसके बाद। ফু দাও, ফু, আরো জোরে, আরো জোরে, জোরে দাও, জোরে, ফু, ফু, এখানে এখানে দাও। বাকি কি হচ্ছে? আচ্ছা, ফুদা ফুদা, 1 2 3। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, বার্থডে ডিয়ার টুইগি, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। सो होपफुली सबने इस व्लॉग को एंजॉय किया है, क्योंकि दो धमाका एक ही व्लॉग में था। और आप सबको आगे से क्या कंटेंट देखना है वो ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी कि मुझे कैसा कंटेंट बनाना है, मेरे ऑडियंस को कैसा कंटेंट एक्चुअल में पसंद आएगा। तो आप सब में से जो भी बहुत दिनों से इंडियन गर्ल चैनल त्रिशा को सपोर्ट कर रहे हो, ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, इस चैनल से क्या एक्सपेक्टेशन है, और आप क्या देखना चाहते हो एक्चुअल में। सो डेफिनेटली कमेंट करना, तो मैं उस टाइप के टॉपिक्स में और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी। सो मेरे आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय।